प्रशांत किशोर ने ऐसा तो नहीं है मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो कुछ कर रहे हैं वो बिहार की राजनीति के लिए बिल्कुल नए सिरे से एक नई लक्ष्मण रेखा खींचने जैसा है। या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जन सुराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। सम्राट चौधरी ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का जवाब देते हुए ये भी पूछ लिया कि जिस कंपनी की औकात लाख रुपए की भी नहीं है, वो कंपनी करोड़ों रुपए का चंदा दे कैसे रही है। कोई सेल कंपनी जिसकी औकात ही 10 लाख की है, वो 10 करोड़ कैसे चंदा दे सकता है। और आते के साथ पटना के पाटलिपुत्रा में तुम्हारे पास 32 करोड़ का जमीन कैसे आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं है प्रशांत किशोर जिस लाइन पर चल रहे हैं वो दो धारी तलवार जैसा है, क्योंकि इसमें नुकसान प्रशांत किशोर का भी हो सकता है। बात करेंगे प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में समय जरूर है, लेकिन माहौल की बात करें तो जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आते जा रहे हैं, जल्द ही बिहार चुनाव तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर देगा, वैसे वैसे बिहार में प्रशांत किशोर ठीक ठाक माहौल बना रहे हैं। बिहार के बारे में, बिहारी के बारे में लालू प्रसाद यादव एक बात कहते हैं। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि बिहारी जो है उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देता है। क्या प्रशांत किशोर वैसा ही कुछ बिहार में कर रहे हैं? प्रशांत किशोर ने ऐसा तो नहीं है मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो कुछ कर रहे हैं वो बिहार की राजनीति के लिए बिल्कुल नए सिरे से एक नई लक्ष्मण रेखा खींचने जैसा है। बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों पर प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार से लेकर अपराध तक के आरोप लगा रहे हैं। अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जन सुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जन सुराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे, आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे ये हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस ले, और नहीं लगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था, बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। बीते दिन पटना में प्रशांत किशोर ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मंत्रियों से लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी तमाम आरोप लगाए, जिसमें उन पर आपराधिक मामलों का जिक्र किया। प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे आरोप लगाते हुए शिल्पी गौतम हत्याकांड और रेप मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर सम्राट चौधरी का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने उस केस की जांच ठीक से नहीं की, नहीं तो सम्राट चौधरी भी उस मामले में मुख्य अभियुक्त थे, आरोपी थे। इस बात का जवाब प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांगा है। इस पूरे मामले पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने एक बात कही। उन्होंने नवयुग कंस्ट्रक्शन को लेकर, जिसको लेकर लगातार प्रशांत किशोर पर आरोप लग रहे थे कि नवयुग कंस्ट्रक्शन ने 11 करोड़ का चंदा प्रशांत किशोर की जन सुराज को दिया है, उस पर बोलते बोलते उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो अब सवालों के घेरे में है। ये आप ध्यान रखिए, और किसी भी अपने हमारे जो जन सुराज के साथी हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। 1-1 रुपया प्रशांत किशोर का अकाउंटेड है।
केंद्र सरकार को जीएसटी भरा है, इनकम टैक्स भरा है, और जब आप इनकम टैक्स भरते हैं तो यह भी पूछा जाता है कि ये पैसा आया कहां से है। किसी ने कहा अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक मैं खाली आपको उदाहरण देता हूं, नवयुगा कंस्ट्रक्शन के नाम पर किसी ने कहा पैसा दिया है। बिल्कुल दिया है, 11 करोड़ रुपया लिए हैं। 11 करोड़ रुपया 2 घंटा सलाह के लिए लिए। उनको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो लॉन्च करने के लिए हमसे सलाह चाहिए, तो 11 करोड़ रुपया हमने कहा पार्टी को डोनेट करो, तब 2 घंटा का सलाह देंगे। ये बिहार के लड़के की ताकत है, ये सरस्वती की ताकत है। हम लोग चोरी नहीं करते। नवयुग कंस्ट्रक्शन, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर का दावा है कि 2 घंटे बैठने के लिए, 2 घंटे की सलाह देने के लिए उस कथित कंपनी ने प्रशांत किशोर को 11 करोड़ रुपए दिए। राजनीति में चंदा, पैसा, ये ऐसी चीज है जो शायद कभी किसी के पास सही तरीके से आती नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारे पास एक एक पैसे का हिसाब है। प्रशांत किशोर ने पैसे का सोर्स भी बता दिया और जितना पैसा आया वो भी बता दिया। लेकिन जो सोर्स प्रशांत किशोर को पैसा दे रहा है, क्या वो सोर्स इस काबिल है कि वो इतना पैसा किसी को पे कर सके? ये भी एक बड़ा सवाल है। राजनीति में चंदे का जो खेल है वो एक गंदा खेल है। ये लंबे समय से सवालों के घेरे में है। इसी सवाल पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का जवाब देते हुए ये भी पूछ लिया कि जिस कंपनी की औकात लाख रुपए की भी नहीं है, वो कंपनी करोड़ों रुपए का चंदा दे कैसे रही है। कि वो आइसक्रीम बेचने वाले का नाम था राकेश, वो आइसक्रीम बेचता था बेचारा, वो है रहने वाला हाजीपुर। अब इसको कहां कहां से बुद्धि दे रहा है। शिल्पी गौतम कांड में पूरी तरह जांच सीबीआई ने किया और हम लोग को तो पता भी नहीं है। और जिस राकेश की बात वो करते हैं वो तो हाजीपुर का रहने वाला है। अरे भैया, इन लोग को कुछ पता नहीं है बिहार के बारे में। बिहार का रहने वाला है, पूरे देश को लूट के आया है। और आप सोचिए, कहता है कि हमको 14 करोड़ रुपया चंदा दिया। क्यों दिया भाई? कल तक तुमको तुम्हारा मेहनताना में नहीं मिला था 2 करोड़ 41 लाख 241 करोड़ उन्होंने कहा कि हमको मेहनता मिला। अरे भैया, तो जब राजनीति में नहीं थे तो पैसा काहे नहीं ले लिए? अब राजनीति में आए हो तो हिसाब देना होगा। कोई सेल कंपनी जिसकी औकात ही 10 लाख की है, वो 10 करोड़ कैसे चंदा दे सकता है? और आते के साथ पटना के पाटलिपुत्रा में तुम्हारे पास 32 करोड़ का जमीन कैसे आ गया? सबका हिसाब होगा। समय है, जनता तय करती है, जनता हिसाब देगी। जनता फिर से एनडीए की सरकार बनाई। प्रशांत किशोर पर बिहार की राजनीति में एक और आरोप लग रहा है। आरोप ये कि क्या प्रशांत किशोर जानबूझकर पिछड़े तबकों के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। प्रशांत किशोर विजय सिन्हा पर कुछ नहीं बोलते, प्रशांत किशोर ललन सिंह पर कुछ नहीं बोलते, प्रशांत किशोर विजय चौधरी पर नहीं बोलते, क्योंकि अब बिहार में इस बात की भी चर्चा है कि प्रशांत किशोर सजातीय नेताओं पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सवाल चाहे अशोक चौधरी का हो, सवाल चाहे सम्राट चौधरी का हो, सवाल चाहे संजय जायसवाल का हो, ये सारे के सारे नेता पिछड़े हैं। प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी से जवाब मांग रहे थे, साथ ही इस्तीफे की बात तक कह रहे थे कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। पलटकर अब सम्राट चौधरी ने भी कुछ सवाल प्रशांत किशोर से पूछे हैं। प्रशांत किशोर ने अपने समर्थकों से ये कहा है कि आपसे जब पैसे का सवाल हो, आपसे जब ये पूछा जाए कि प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा कहां से आया, तो इस बात पर घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर के पैसे पर और उनकी बढ़ती ताकत पर कुछ सवाल जो जरूरी हैं, मुझे लगता है कि आपको भी सुनने चाहिए। वो सिलसिलेवार रूप से सम्राट चौधरी पूछ रहे हैं। कोई सेल कंपनी जिसकी औकात ही 10 लाख की है, वो 10 करोड़ कैसे चंदा दे सकता है? और आते के साथ पटना के पाटलिपुत्रा में तुम्हारे पास 32 करोड़ का जमीन कैसे आ गया? सबका हिसाब होगा। समय है, जनता तय करती है, जनता हिसाब देगी। जनता फिर से एनडीए की सरकार बनाई। कुल मिलाकर बिहार में प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं, जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, देश ने इस तरह की राजनीति देखी है। फिर बाद में उस राजनीति का क्या हुआ, उस राजनेता का क्या हुआ, यह भी देश ने देखा है।
तो कहीं ऐसा तो नहीं है प्रशांत किशोर जिस लाइन पर चल रहे हैं वो दो धारी तलवार जैसा है, क्योंकि इसमें नुकसान प्रशांत किशोर का भी हो सकता है। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर फिलहाल हवा तो पूरी बना रहे हैं, लेकिन क्या प्रशांत किशोर से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों के सही जवाब प्रशांत किशोर के पास हैं या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।